साथियों, स्वागत है आप सभी का। कल हमने चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर शुरू किया था। उससे आगे वाला पार्ट आज हम लेके आए हैं। तो आज हम, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसी राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज इतना रुपये हो तो उस राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में साधारण ब्याज निकालना है आपको कि साधारण ब्याज क्या होगा। आर दिया है आपको 10%, आर मतलब रेट। टी दिया है आपको 2 वर्ष। सी आई दिया है आपको 420। सी आई माने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 420 दिया गया है। टाइम दिया गया है 2 वर्ष। रेट दिया गया है 10%। ठीक है, आपको निकालना है 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, अगर हम एस आई की बात करें, साधारण ब्याज की बात करें, 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 10% से है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10 दूना 20%। यह मैं आपको बता चुका हूँ। साधारण ब्याज में क्या होता है कि अगर पहले वर्ष 10% का इंटरेस्ट दिया गया है तो दूसरे वर्ष भी 10% का मिलेगा। ठीक है, मूल राशि पर मिलता है। तीसरे वर्ष भी 10% का, माने ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। परंतु जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है 10% वाला, इसमें अगले वर्ष कितने का मिलेगा, माने तो इसको मैंने आपको बताया क्या करेंगे आप, 10 का दुगुना करेंगे 20 इंटू 10 10 आंके 100। ये 2 अंक तक लिखना है आपको, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21%। यानी देखो अंतर आया ना। एस आई क्या है, एस आई 2 वर्ष में 20%, देखो 10% वार्षिक था तो एस आई 2 वर्ष में 20% होगा, जबकि सी आई 2 वर्ष में 21% हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई होप आपके। अब देखो सी आई कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 420, परंतु जब हमने रेट से सी आई निकाला था कि 2 वर्ष का सी आई कितना होगा तो वो आ रहा है 21%। हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है 20%, तो आप 20% लिख देंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 21 से कम 21, 21 दूना 42 यानी 20, तो 20 20 की 400। तो ऐसा ही कितना आ गया आपका 400। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो तो वह राशि क्या होगी। ठीक है, यानी क्वेश्चन में टी दिया गया है 2 वर्ष, आर दिया है 5%, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सी आई दिया है 328। ये आप सबको आपको पता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, राशि क्या होगी, यानी आपको मूलधन निकालना है कि मूलधन कितना होगा। पी यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करिए, मूलधन क्या मानते हैं, मैंने आपको बताया है अपने आप में मूलधन 100% होता है, चाहे वो कितना भी हो, 10 हो सकता है, 100, 500, 1000, 10,000 कुछ भी हो सकता है, तो उसको अपने आप में वो 100% के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ें दी है, हमको सी आई दिया है। सी आई माने चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का परसेंटेज निकाल लेंगे कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, 5 का दुगुना कर देंगे, 5 दूना 10 दशमलव 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 5 25, इतना %। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, राशि निकालनी है। ठीक है, मतलब मूलधन निकालना है। तो देखो 3 चीज़ें हमको पता चल गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी आई कितना है 328, मैंने 382 कर दिया था, 328 है सी आई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और आपका अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 10.25। ठीक है, सी आई अपॉन सी आई इंटू जो चीज़ निकालनी है, निकालना क्या है, राशि। राशि मतलब मूलधन। मूलधन कितना आ गया 100%। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 328
इंटू 100, इसका पॉइंट हटाने के लिए 100 अपॉन 10/125। अब काट दीजिए आप इसको, 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 2 बचा 25, 25 से कम 25। ठीक है, अब 41 से ये कट जाएगा, 41 से कम 41, 41 8 328, 8 कम 8, 8 चौको 32, 328। अब देखो 800 गुणा गया, मतलब ये कुल आ गया 8 गुणा गया 100 गुणा गया 4, 800, 8 चौको 3200, यानी राशि कितनी हो गई 3200। 3200 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी CHSL में। ठीक है, 26/10/2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है, 10,625 रुपये पर 2 साल के लिए 8% ब्याज प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक संयोजित हो। ठीक है, यदि ब्याज की दर, सॉरी यहाँ पे ब्याज की दर होगा, साधारण ब्याज की नहीं होगा, यदि ब्याज की दर वार्षिक संयोजित हो, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक संयोजित होगा, ऐसा होगा ये क्वेश्चन। एसएससी CHSL 2021 में ये क्वेश्चन आया है, 2 जून 2022 में, सेकंड शिफ्ट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यानी हमको दिया गया है मूलधन कितना दिया गया है 10,625। ठीक है, हमको टी दिया गया है 2 साल और आर दिया गया है 8%। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI निकालना है। तो हम CI पहले यहाँ से निकाल लेंगे। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 8% दिया है, 2 साल का निकालना है। तो मैंने बताया आपको क्या, 8 को दुगुना कर देंगे, तो 8 दूना 16, पॉइंट लगा देंगे, 8 का स्क्वायर 8 8 64, इतना प्रतिशत हो गया CI। ठीक है, CI इतना प्रतिशत हो गया। P हम मानते हैं अपने आप में 100% होता है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, CI निकालना है। तो देखो 3 चीज़ें पता चल गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन 10,625 है, जबकि हम मानते हैं कि 100 है। ठीक है, मूलधन 100 है। निकालना क्या है, जिसको निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या 16.64, इसमें भी प्रतिशत है, इसमें भी प्रतिशत है। ठीक है, अब आप इसको आगे लिख लीजिए, 10,625 गुणा गया 1664, इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से आपने परसेंटेज यहीं पे काट दिया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए कि कितने से कटेगा ये। 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 6 62, 25 दूना 50, फिर 125 बचेगा, 25 पंजे 125। ठीक है, ये काट दिया आपने, 25 से 100 काटा, 25 से ये काटा। अब कितने से कटेगा, अब 5 से काटिए, क्योंकि 25 से ये कटेगा नहीं। 5 दूना 10, 0, 5 8 40, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35, 2 से, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर आप इस 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ठीक है, 4 से फिर काट दीजिए इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0, 4 चौको 16, यानी अब कितना आया ये 17 गुणा गया 104। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, काटना कैसे काटते हैं वो आपको पता होना चाहिए। 17 चौको 68, 17 एकम 17,
यानी मूलधन कितना आ गया, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1768। 1768 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया है 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 477 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, 12% यानी आर आपको दिया गया है 12%। ठीक है, टी दिया गया है 2 वर्ष, सी आई दिया गया है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 477। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई हैं चीज़ें। आपको यहाँ से सी आई ऐसे में तो इतना है, परंतु आप परसेंटेज में निकाल दीजिए कि सी आई 2 साल का कितना होगा। क्या करेंगे आप, 12 को दुगुना करेंगे, 12 दूना 24, दशमलव लगा देंगे, 12 का स्क्वायर तो 12 12 की 144। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ये केवल 2 अंक में रहेगा, पर दशमलव के बाद केवल 2 अंक जो पीछे वाले हैं वो रहेंगे, इस वाले को आप इधर जोड़ दोगे तो 24 1 25, 25.44 यह आपका सी आई आ गया है। ठीक है, अब देखो, और हमको मूलधन पूछा है, तो मूलधन मैंने बताया आपको, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो यही। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी आई 477 है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसको ऊपर लिख देंगे, जो आपका सी आई क्वेश्चन के हिसाब से आपने जब सॉल्व किया था सक्सेसिव मेथड से जितना आया था उसको लिख देंगे, जो निकालना है उसको गुणा कर देंगे, पी निकालना था मूलधन तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको आगे आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 477 इंटू 100 अपॉन 2544। ठीक है, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 2 बचा 20, 4 पंजे 20, 4 से आप इसको काट देंगे, 4 छके 24, 1 14, 4 तियाँ 12, 2 4 छके 24। ठीक है, इतना आया। अब किससे काटेंगे आप इसको, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 1 बचा 17, 3 पंजे 15, 2 बचा 27, 3 नमे 27। ठीक है, अब इतना आया। अब इसको काट दीजिए फिर से आप 2 से, 2 एकम 2 भाग नहीं जाएगा, 2 छक्के 12, 2 50 की 100, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये कट जाएगा सीधे, इससे ये कट जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, ये 53 एकम 53, 53 तियाँ 159। ठीक है, अब ये बचा आपके पास कितना, 25 इंटू 25 इंटू 3 यानी 625 गुणा गया 3, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पंजे 15 का 5 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छके 18, यानी मूलधन कितना आ गया आपका 1875 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब आपको 10वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से, यानी आपको आर दिया गया है 5%, टी दिया गया है 2 वर्ष, सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 328, आपको एस आई निकालना है, माने सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो सी आई हमको पता है तो हम पहले सी आई परसेंटेज निकाल लेंगे। सी आई का परसेंटेज टोटल 2 साल का कितना होगा, मैंने बताया आपको, इसको दुगना करेंगे, 5 दूना 10, रेट को दुगना, दशमलव, फिर रेट का स्क्वायर, 5 पंजे 25,
ठीक है। अब देखो हमको ऐसा ही निकालना है, ठीक। हम क्या करते हैं कि ऐसा ही से जिसको निकालते हैं उससे गुणा करते हैं। तो ऐसा ही क्या होगा, 2 साल का ऐसा ही हो जाएगा, 2 गुणा गया परसेंटेज, 2 साल का ना, तो समय गुणा गया रेट, तो 10% हो जाएगा ऐसा ही 2 साल का, ठीक है। CI दिया गया है 328, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CI है 10.25, ठीक है। परसेंटेज गुणा गया, हमको निकालना क्या है ऐसा ही, तो गुणा कर देंगे आप 10% से, ठीक है। अब आप प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हैं। आगे आप इसको सॉल्व कीजिए, ये जाएगा 328 गुणा गया 10 गुणा गया 100 बटे 10 तो 5, ठीक है। 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 कम 25, ठीक है। अब 41 कम 41, 41 8 328, मतलब 8 कम 8, 8 चौको 32, तो 8 गुणा गया 10 गुणा गया 4, तो 8 10 की 80, 80 गुणा गया 4, 8 चौको 32, यानी 320। ऐसा ही कितना आ गया आपका, मानी साधारण ब्याज 320 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको 11वां क्वेश्चन दिया गया है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपये 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाएंगे। यानी आपको दिया गया है P, यानी कि मूलधन दिया गया है आपको 4,000 रुपये, अमाउंट दी गई है आपको 5,290 रुपये। आपको निकालना क्या है, दर निकालनी है, यानी आपको R निकालना है कि किस प्रतिशत से ये इतने से इतना हुआ, ठीक है। और समय दिया गया है 2 वर्ष, यानी कि T दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है। जब भी समय 2 वर्ष के लिए दिया गया हो, ठीक, और आपको दर निकालनी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर समय 2 वर्ष है तो आपका इसका रेशियो निकालना है, तो 2 वर्ष है तो आप रूट लगा देंगे, ठीक है। माने समय के लिए 2 वर्ष के लिए क्या होगा, रूट लगा देंगे। अगर 3 वर्ष के लिए होगा तो आप क्यों रूट लगा देंगे। हमको इसमें 2 वर्ष के लिए दिया गया है, 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे। पर रूट लगाने से पहले जो कट रहा है आप उसको काट दीजिए। तो देखो ये 400 है, ये 529 है, आपको दर निकालनी है तो आप इसमें रूट लगा देंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो 400 का रूट ऑफ कितना हुआ 20, 529 का कितना होता है 23, ठीक है। अब देखो अनुपात में 20 से 23 हुआ, ठीक है। पैसे में तो 4,000 से 5,290 हुआ था, ठीक है। परंतु जब हम इसको छोटी फॉर्म में कर दिया हमने, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल दिया हमने, तो 20 से 23 हुआ, ये माने 3 बढ़ा, मतलब 3 का ब्याज मिला। 3 का ब्याज किस पे मिलता है, 20 रुपये पे मिलता है। माने जो 3 का ब्याज मिला है वो किस पे मिला है, 20 रुपये पे मिला है, ठीक है। तो जो 100 का, हम टोटल अमाउंट को क्या मानते हैं 100 मानते हैं, ठीक है। तो 100 का ब्याज होगा तो किस पे मिलेगा, 100 का ब्याज मतलब टोटल ब्याज 100 पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप काट दीजिए इसको, 20 पंजे 100, यानी 5 दिया 15% क्या आ गया, रेट आ गया, ठीक है।